Welcome class ninth. We were reading our chapter Weathering the Storm in Erasoma. हम इस चैप्टर में देख रहे थे कि किस तरह से एक भयानक स्टॉर्म जो है वो पूरे इरासमा एरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। और प्रशांत जो लड़का है वो कहीं फंस चुका है अपने फ्रेंड के घर। तो आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से प्रशांत जो है वो क्या अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर क्या उसे अपनी फैमिली मिली या वो अपनी फैमिली के लॉस को ही फील कर रहा था। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 2 days later, which seemed to be Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain waters slowly began to recede. Ceased का मीनिंग होता है बच्चे stopped। ये जो वर्ड है सीज्ड, तो कहते हैं 2 दिन वेट करने के बाद, 2 दिन जो कि प्रशांत को 2 साल के बराबर लग रहे थे, वो 2 दिन वेट करने के बाद प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि आगे जो है जैसे ही रेन जो है वो रुकी, सीज्ड मीन्स स्टॉप, जैसे ही रेन रुकी और रेन वाटर स्लोली रिसीड करना शुरू हुआ। रिसीड का मीनिंग होता है बेटे डिक्रीज होना। जैसे पानी डिक्रीज होना शुरू हुआ तो प्रशांत जो था वो डिटरमाइंड था कि अब मुझे जो है अपनी फैमिली के पास जाना है, ढूंढना है बिना किसी देरी के। बट सिचुएशन जो थी वो अभी भी डेंजरस थी। उसकी फ्रेंड की फैमिली ने प्लीड किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्रशांत जो है वो थोड़ा टाइम और यहीं रुक जाए, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू स्वोलन फ्लड वाटर्स। वो कहते हैं कि उसे पता था कि उसे जाना है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की बहुत टेंशन थी। तो उसने अपने आप को इक्विप्ड मीन्स होता है आर्म्ड। आर्म्ड मीन्स मतलब उसने जो भी चीज़ उसको अवेलेबल हुई, स्टिक, उसने लॉन्ग सी स्ट्रॉन्ग सी स्टिक लेकर चलना शुरू किया। एक्सपीडिशन का मीनिंग होता है बेटे एक कहते हैं डिफ़िकल्ट जर्नी। उसमें जो उसने जर्नी थी अपनी शुरू की। स्वोलन का मीनिंग क्या होता है? स्वोलन होता है इंक्रीज्ड, मतलब पानी भरा पड़ा है। ऐसे फ्लड में से उसने अपनी जर्नी जो थी शुरू की, और वो एक ऐसी जर्नी थी जो वो कभी नहीं भूल सकता। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन। अपनी स्टिक उसे बार बार इस्तेमाल करनी पड़ रही थी ये देखने के लिए कि जो पानी है वो कहाँ कम गहरा है। एट प्लेसेस इट वॉज डीप, वेस्ट डीप। बहुत जगहों पर तो पानी जो था बिल्कुल उसकी वेस्ट तक आ रहा था, छाती तक आ रहा था। तो वो क्या कहता है, आगे हम देखते हैं। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड and had to swim. After some distance, he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. कहते हैं कि थोड़ा दूर कुछ जगहों पर ऐसी थी कि उसे स्विमिंग करनी पड़ रही थी, मतलब रोड थी ही नहीं। और कहते हैं थोड़ी दूर आगे जाकर उसे क्या नज़र आया कि उसको अंकल के अपने 2 फ्रेंड नज़र आए, और वो भी वापस गांव में ही जा रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इकट्ठे वापस जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं। एज दे वेडेड थ्रू वाटर, वेडेड मीन्स बेटा वेंट थ्रू, जैसे जैसे वो पानी के बीच में से निकल कर गए, जो सीन्स थे दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर। मैकेबर होते हैं हॉरिफाइंग, हॉरिबल। जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे थे, जो सीन थे वो और ज़्यादा हॉरिबल होते जा रहे थे। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. कहते हैं जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे तो एनिमल की जो डेड बॉडीज़ होती है, कैरकस होते हैं बेटे एनिमल की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको आगे से हटाना पड़ रहा था। ह्यूमन बॉडीज़ अगर डेड बॉडीज़ थी उनको हटाना पड़ रहा था। तो मतलब वो आगे आगे जा रहे थे, सिचुएशन उनको और ज़्यादा हॉरिफाइंग लग रही थी। Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा। कैटेस्ट्रॉफे मीन्स, कैटेस्ट्रॉफे होती है एक नेचुरल जो ट्रेजेडी होती है। वो कहते हैं कि इस ट्रेजेडी को मेरा परिवार नहीं झेल पाया होगा। प्रशांत जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो घबरा भी गया था हालात देखकर गांव के। Eventually, Prashant reached his
विलेज। इवेंचुअली का मीनिंग होता है बेटे फाइनली। फाइनली प्रशांत अपने विलेज कालीकुड़ा पहुंच गया। उसका हार्ट जो था वो ठंडा पड़ रहा था, मतलब वो बहुत घबराया हुआ था। जहां पर उसका एक बार कभी घर रहता था, वो वहां पे अब रेमिनेंट्स ऑफ रूफ थे। रेमिनेंट्स होते हैं जो पार्ट्स बच गए थे घर के, वो रह गए थे बस। आगे हम देखते हैं वो क्या कहते हैं कि उसको ये लग रहा था कि अब कोई नहीं बचा होगा, तो वो क्या कहता है, सम ऑफ द बिलोंगिंग्स वर कॉट, सॉरी हम कहाँ थे, हाँ, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। कहते हैं कि कुछ तो उसको क्या नज़र आ रहे थे, जो उनके घर का जो कुछ सामान था वो उसको दिख रहा था, कैसे कि पेड़ों के बीच में फंसा हुआ है। और मैंगल्ड का मीनिंग होता है बेटे ब्रोकन, टूट जाना। ट्विस्टेड का मतलब होता है, यहाँ पर हमने कहाँ देखा है वर्ड, ये रहा, मैंगल्ड होता है हमारा, मैंने आपको बताया ब्रोकन। ट्विस्टेड मीनिंग होता है बेंट, मतलब टूट गया, मुड़ गया। आगे वो क्या कहता है, यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। कहते हैं कि प्रशांत ने डिसाइड किया कि सामान तो ये सब टूटा फूटा पड़ा है, घर टूटा फूटा पड़ा है, तो अब उसने डिसाइड किया कि मैं फाइनली अपनी फैमिली को ढूंढने कहाँ जाऊँगा, रेड क्रॉस जो शेल्टर बना हुआ है। अमंग द, सॉरी बच्चे, हाँ जी हम कंटिन्यू कर रहे थे। देखिए अब उसे कहता है कि हमने डिसाइड किया, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं रेड क्रॉस शेल्टर में अपनी फैमिली को ढूंढूंगा। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। वो जो भीड़ थी वहाँ पर, वो उसने देखा कि उसको अपनी ग्रैंड मदर दिखी। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी, जिसे हम कह देते हैं। वीक विद हंगर शी रश्ड टू हिम, भागी आई वो उसकी तरफ जब उन्होंने उसे देखा। और उसके उन्होंने बाजू में आउटस्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड आउट, उन्होंने अपनी बाहें खोल ली अपने, जब उन्होंने ग्रैंडसन को देखा। और इट वॉज अ मिरेकल। और आईज ब्रिमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेकिन ये एक चमत्कार से कम नहीं था उनके लिए। दे लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने तो ये सोचा था कि वो तो मुश्किल ही बची होंगी क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थी। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। तभी क्या हुआ, बाकी की जो फैमिली थी प्रशांत की, वो वहाँ पर इकट्ठी हो गई और उसको मिल गई। उन्होंने हग किया, प्रशांत को टाइटली हग किया। और प्रशांत जो था उसने एंक्शियसली स्कैंड द मोटले मतलब कहते हैं कि बड़े ही ध्यान से उसने सब कुछ देखा। डिफरेंट काइंड्स होते हैं जिसे कह देते हैं, जो लोग पड़े थे वहाँ पर उनको उसने देखा। सफरिंग्स, बैटर्ड होता है सफरिंग, जो ग्रुप है उनको देखा अलग अलग तरीके से। उसके जो ब्रदर सिस्टर थे, अंकल आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, मतलब वहाँ पर सभी अवेलेबल थे जिनके बारे में वो थोड़ा चिंतित हो रहा था, परेशान हो रहा था। रेस्ट ऑफ द चैप्टर बेटा, आगे आगे क्या हुआ होगा, किस तरीके से उसने अपनी फैमिली के लिए हेल्प आउट किया होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।